Assalamualaikum viewers and welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी और आज का एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब है। कैंसर लफ्ज़ तो हमने ज़रूर सुना होगा, लेकिन कैंसर के बारे में हम जानते कितना है? In very simple terms, cancer is a group of diseases involving abnormal cells with the potential to invade or spread to other parts of the body. 2012 में cancer occurred in about 14.1 million people दुनिया भर में. It caused about 8.2 million deaths or 14.6% of all human deaths. उसी साल में 165,000 बच्चे जो 15 साल की उम्र से छोटे थे were diagnosed with cancer. कैंसर का खतरा उम्र के साथ बढ़ता जाता है। जैसे लोगों के लाइफ स्पैन्स लंबे होते जा रहे हैं और लोगों के जीने के अंदाज तब्दील होते जा रहे हैं, कैंसर रेट्स भी साथ साथ बढ़ते जा रहे हैं। इस खतरनाक बीमारी के बहुत टाइप्स हैं। उनमें से एक है साइनोवियल सार्कोमा, जो एक बहुत ही रेयर फॉर्म है जो बाजू, गर्दन और टांगों के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, लेकिन कभी कभार वो दूसरे टिश्यूज और ऑर्गन्स में भी चला जाता है। ये बीमारी यूजुअली नौजवानों को अफेक्ट करता है and makes up about 15 to 20% of cases in adolescents and young adults. जी हाँ, कैंसर के बारे में हम सब ने सुना तो है, लेकिन many of us have been lucky कि हमने इस डिजीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं किया, या शायद हम अनलकी हुए हैं क्योंकि अवेयरनेस से तब्दीली आती है, ताकत बनती है और कम्युनिटी वननेस होती है। तो मेरी कहानी आज की जो है एक बहुत ही टचिंग स्टोरी है। आपको शायद याद है जो मेरी बड़ी बहन जिनसे आप पिछले एपिसोड्स में मिल चुके हैं, एक हाई स्कूल साइंस टीचर हैं। वो मेरे साथ काफ़ी देर से एक स्टूडेंट की कहानियाँ शेयर करती रही हैं। Somebody who she's been very sad about, her star student. She started noticing कि वो बहुत बीमार हो रहा था और अपनी क्लास में अटेंडेंस नहीं हो रही थी उसको फिर और उसकी फैमिली को डायग्नोसिस मिला कि he is battling a rare cancer called synovial sarcoma. After they thought he had overcome it, बहुत ही recently, वो वापस आ गया है। तो मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ इस हीरो से, जेरियल रॉड्रिगेज एंड हिज फैमिली। मेरी पहली मुलाकात जेरियल और उसके वालिदैन से हुई एक कम्युनिटी इवेंट पे जो उनके चर्च पे हो रहा था, और उसके बाद मैं उनके घर पे गई जहाँ मैंने उनकी पूरी फैमिली से मुलाकात की and I got to know the details of their beautiful, unbelievable and inspiring journey. Somebody might call pain. Have you guys heard that? Have you guys ever had pain? You know, for me, as I play sports, you know, I get hurt. और अब मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ, इसे कुछ लोग दर्द कहते हैं। आपको मालूम है कि दर्द क्या होता है? जब खेल में मुझे चोट लगती है, तो दर्द होता है। लेकिन जिस दर्द की बात मैं कर रहा हूँ, वो सिर्फ जिस्मानी नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक जज्बात से भी है। मैं खुद को बहुत सेहतमंद समझता था, स्पोर्ट्स खेलता था, चर्च जाता था, लेकिन फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम्हारे कंधे में एक ट्यूमर है। मैंने पूछा कि वो क्या चीज है, तो उसने बताया कि वो मांस है और हम इसे टेस्ट करेंगे कि कहीं ये कैंसर तो नहीं। मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है। डॉक्टर ने कहा कि अभी हमें भी नहीं पता है। कुछ दिन गुजरने के बाद उन्होंने मेरी सर्जरी करके ट्यूमर निकाल दिया। मुझे सर्जरी से दर्द हुआ था। कुछ दिन के बाद पता चला कि टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव आए हैं।
तो मैंने पूछा कि क्या मुझे स्पोर्ट्स छोड़ना पड़ेगा, तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी के 6 महीने दे दो, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने इलाज में बहुत मसरूफ हो गया और मेरी दूसरी सारी मसरूफियात बहुत कम हो गई। एक रोज एक शख्स ने मुझे कहा कि तुम स्पीकर बनोगे और अपने तजर्बात से लोगों को हौसला दोगे। खुदा हमारी हर तकलीफ में हमारे साथ होता है। जरूरी नहीं है कि वो तकलीफ मेडिकल नौइयत की हो, वो किसी भी शक्ल में हो सकती है। वो कार का हादसा भी हो सकता है, आपकी तकलीफ कोई छोटी सी चीज भी हो सकती है। जरा तसव्वुर करें कि आप एक ट्रैक पर भाग रहे हैं और ये तसव्वुर करें कि आपके हाथ में एक बटन है और आप इसे दूसरे खिलाड़ी को देने के लिए भाग रहे हैं, और जब दूसरा खिलाड़ी इसे ले लेता है तो वो पलटकर एक नजर आप पर डालता है और भागना शुरू कर देता है। तो आइए इस मिसाल को रूहानी अंदाज से देखें। आप भाग रहे हैं, आपके हाथ में बटन है। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो एक छड़ी हो सकती है या वो आपकी कोई तकलीफ हो सकती है। बाज दफा हम ये बटन किसी दूसरे को देना नहीं चाहते क्योंकि हमें ये खौफ होता है कि वो इसे कहीं गिरा देगा। आपको ये खौफ होता है कि दूसरा शख्स आपके बटन के बारे में जो आपका दर्द और आपकी तकलीफ है दूसरों को बता देगा, इसलिए आप इसे देना नहीं चाहते और अपने हाथों से इसे मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। मेरे साथ भी ये सब कुछ हो रहा था और मेरे दिमाग में बहुत सी सोचें थीं। मैं दवाइयों के इस्तेमाल से बहुत कमजोर हो गया था, मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं इसका मुकाबला नहीं करना चाहता था और मैं चाहता था कि खुदा इन सब तकलीफों को दूर कर दे। मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ये सब कुछ अकेले करने की जरूरत नहीं है। मैं इस बटन को खुदा के सुपुर्द कर सकता हूँ और वो मेरे लिए दौड़ खत्म करेगा। And they found it again, and I'm like, you know what? I'm gonna take this and I'm gonna go as happy as I can about it. The first time I lived, and I said, God, if you did it the first time, you can do it again. पहले हमले में भी मैं जिंदा बच गया था और मैंने अपने खुदा से कहा था कि अगर मैं एक बार इस बीमारी से बच सकता हूँ तो फिर दूसरी बार भी बच सकता हूँ। लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आप इतनी तकलीफ में भी कैसे खुश रहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जब हम खुदा को पुकारते हैं तो जरूरी नहीं कि उसका जवाब भी सुनाई दे। मैं कीमोथेरेपी के एक मरहले से गुजर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ खड़ा हूँ और ठीक दिखाई दे रहा हूँ। मेरे बाल गिर रहे हैं, लेकिन ये आम सी चीज है। मुझे इसकी परवाह नहीं है क्योंकि बालों का ताल्लुक इस दुनिया से है। जो चीज हमारे साथ रहती है वो हमारी रूह और हमारा दिल है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात एक तरफ रखकर अपनी किसी तकलीफ के बारे में सोचें। वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई ऐसी तकलीफ भी हो सकती है जो आपने किसी को दी हो। और आप सब लोग ये तसव्वुर करें, आपकी तकलीफ एक बटन है जो आप खुदा को सौंपना चाहते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा आप सब के बटन ले ले और सब की तकलीफें दूर कर दे। मेरे इस नए हीरो के साथ और भी बहुत कुछ, कहीं भी मत जाइएगा। See you after the break. Jeriel, I don't want to distract you with your handiwork there, but how do you feel now that your mom has shaved her part of her head too? I don't I saw know. that face you were making. Were you upset? मेरा ख्याल है कि ये एक मज़ाहिया चीज है। अब मैं इनका मजाक उड़ा सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि मेरे साथ भी यही होगा। Tell me about your motivation behind shaving your head in front of all of these people here in the community. I don't. मैं इसे माइंड नहीं करता क्योंकि मेरे बाल गिरने शुरू हो गए हैं, इसलिए इन्हें कटवा देना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ। I'm really happy. Of course, I'm doing it in front of my friends too. How do you feel now that all of your friends and community are here supporting you and shaving their heads too? I'm actually very overwhelmed. मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे खुशी है कि वो कैंसर के खिलाफ लड़ाई में मेरा साथ दे रहे हैं। Beautiful. So, can you tell us why you're here doing this today? I cut Jeriel's hair on a regular. मैं हमेशा इसके बाल काटता हूँ, इसी ने मुझे इसमें शामिल होने की दावत दी। How does it feel like being on the other end and having him cut your hair?
मेरा ख्याल है कि मैं इसे मुस्तकिल बुनियादों पर मुलाजमत फराहम करूँगा। There you go, you've got your future cut out for you. You look really scared right now. How are you feeling? मैं ठीक हूँ, मुझे कोई घबराहट नहीं है और मैं जरेल की सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब कैसा लगेगा। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। ये बहुत अच्छा है। What compelled you to do this? Just to rally behind Jeriel. I've known him for a long time. He's a good kid. मैं इसे बहुत अरसे से जानता हूँ। मैं इसे सपोर्ट करने आया हूँ। इसका आर्ट बहुत अच्छा और शख्सियत तारीफ के काबिल है। मैं इसके लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा। इसके लिए बाहर निकलना एक मामूली चीज है। I'll do. So this is just a small thing, a small way I can support him during this time. Yeah. Joining me now is Mrs. Abbasi, who is Jeriel's biology teacher. And by the way, she says Jeriel is one of her best students. She has a very special connection with him. Tell us about your connection with Jeriel. I met him and his mom during like the beginning of school. स्कूल के शुरू के दिनों में मैं जेरियल और उसकी माँ से मिली थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जेरियल को कैंसर है और डॉक्टरों का कहना था कि शायद वो स्कूल में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा, मगर वो गैर मामूली तौर पर अच्छा स्टूडेंट साबित हुआ है। आप जेरियल से प्यार करने पर मजबूर हो जाते हैं। वो जहाँ भी जाता है वहाँ रौनक लग जाती है। कुछ हफ्ते पहले जब इस पर कैंसर का दोबारा हमला हुआ तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये लड़का जिसमें जिंदगी की इतनी गर्मजोशी है इस बीमारी में भी मुब्तला हो सकता है। जेरियल का खानदान इतना अच्छा है कि मुझे यकीन है कि खुदा की मेहरबानी से वो इस बीमारी पर काबू पाने में कामयाब हो जाएगा। Because I couldn't believe that this kid that has so much light could be suffering. But if you looked at him, you could never even tell. He gets all of this goodness from his family. They have such faith in God, and that, you know, this positive energy that I know that Jeriel is going to overcome. Teachers have a really special bond with their students. In a way, they're like your children. So how did that affect you? Because you saw this progress from when you first found out, and his family first found out that he was diagnosed, and then it went on for a few years, and everybody thought he was doing better, and then you saw him, you know, be diagnosed once again. मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि स्टूडेंट्स आपके बच्चों की तरह होते हैं और आप उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, उनकी परवरिश करना और पालना चाहते हैं। मुझे पता है कि वो ठीक हो जाएगा क्योंकि वो पहले भी इस बीमारी से बचने में कामयाब हो गया था। He's going to get better. He's going to be a survivor. Jeriel is a really special kid, and he has the support of the entire community behind him, his teachers, his peers in school, fellow students, his family, the entire community. So we wish him the best of luck. There's not that many people. हमें पूरा यकीन है कि वो इस बीमारी का मुकाबला करने में कामयाब होगा क्योंकि इसमें बहुत हिम्मत है और बहुत हौसला है और वो एक अच्छा इंसान है। Good luck, Jeriel. Everyone's cheering for you. टॉपिक तो बहुत ही सीरियस है, लेकिन I promise you there's a happy ending in all of this. The moral of the story is stay strong and carry forward. एक ब्रेक के बाद वापस आइएगा। Nice to see you again. You are now joining me in the beautiful home of the Rodriguez family. Goiko, Brenda, and Jeriel Rodriguez, thank you so much for allowing us into your lovely home. Yeah, awesome. Nice to have you here. Thank you. So, Jeriel, what's been going on in your life since the last time that I saw you? Since you saw me, it's been a couple weeks. I went back to the hospital for another round of chemo. कुछ हफ्ते पहले आपसे मुलाकात के बाद मैं कीमोथेरेपी के एक और राउंड के लिए अस्पताल गया और वहाँ 4 दिन रहा। अस्पताल से आए मुझे 3 दिन हो गए हैं। मेरी हालत बेहतर हो रही है और मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इससे अगला मरहला सर्जरी का है। इस बार मैं सर्जरी के लिए ज़्यादा तैयार हूँ क्योंकि पहले मैं इस मरहले से गुजर चुका हूँ। इस बार मेरा अकीदा बहुत मजबूत है क्योंकि मैं एक फैमिली बनाना चाहता हूँ और मुझे यकीन है खुदा मेरे लिए अच्छा करेगा। मुझे बहुत से लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे सर के बाल काटे गए थे तो लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। My head being shaved, that was a huge night for me just because I saw just how much people supported me. You know, I have a huge army behind me and I know that I'm going to come through it. I don't want to dwell on the negative, but I really want people to understand what you're going through. First of all, tell us what the experience of just going through chemotherapy is like. Yeah, definitely. Because I know that's really tough. The chemo is a type of medicine that you don't really feel it. कीमो एक ऐसी चीज़ है जिसे लोग महसूस नहीं कर सकते।
लेकिन ये दवाई जिस्म में दाखिल होते ही मिनटों में मूड तब्दील हो जाता है। इसके बाद मेरे लिए उठकर बाथरूम तक जाना मुश्किल हो गया था। जिस्म में ताकत खत्म हो जाती है और अक्सर औकात इसका असर काफी सख्त होता है। ये कोई आसान तजुर्बा नहीं है। I can't imagine it's easy ever. You make it look easy because you're a very positive person and you're immensely strong. You're so strong. If I didn't have अगर मुझे ये मदद और सपोर्ट हासिल न होती और मुझे अपनी फैमिली से ये ताउन न मिला होता तो फिर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती, खासतौर पर चर्च की सपोर्ट। Now, as parents of Jeriel, can you tell me about what this is like for you? What sort of hardships have you undergone? It is very scary. It is very scary because ये बहुत डराने वाली चीज है क्योंकि वो मेरा बेटा है और उसका ख्याल रखने के लिए मैंने अपनी मुलाजमत छोड़ने के वक्त दूसरी बार सोचा भी नहीं और फौरन मुलाजमत छोड़ दी। लेकिन माली एतबार से ये मुश्किल काम है क्योंकि आपको एक आमदनी पर गुजारा करना पड़ता है। twice to leave my job just to take care of him, and it's hard then when you see that only one person, is taking care of everything. For me, it's not too hard because after her, stop working, take care of him. मेरे नुक्ताए नज़र से मेरी बीवी का मुलाजमत छोड़ना कोई बड़ा मसला नहीं था। मैंने इसे कहा कि वो अपनी नौकरी छोड़ दे, मैं ज़्यादा घंटे काम करूँगा, मैं घर के कामकाज में भी मदद करूँगा। मुझे इत्मीनान है कि इसकी माँ इसकी हर चीज़ का ख्याल रख रही है। मैं इसे अपने लिए एक बहुत बड़ी नेमत समझता हूँ कि मेरे बेटे की देखभाल के लिए इसके पास इसकी माँ हर वक्त मौजूद है। And that will relieve me. I don't care that I have to work more hours, but I know they have somebody, they 100% take care of him. So I understand a large part of the recovery of synovial sarcoma depends on having a really good surgeon. Tell me about that process. डॉक्टर का कहना है कि हम न्यूयॉर्क जाएं, इसलिए हम वहां सर्जन के पास जाना चाहते थे क्योंकि यहाँ का इलाज जरा मुश्किल है। जिस डॉक्टर के पास हम जाना चाहते थे उसकी महारत खून की रगें हैं, खास तौर पर कंधे के आसपास के हिस्सों की, और वो इस सिलसिले में बहुत से प्रोसीजर्स कर चुका है। मगर डॉक्टर दूसरी रियासत में था और हमें इंश्योरेंस के जरिए रिक्वेस्ट करनी पड़ी, मगर वो मंजूर न हो सकी। मेरी डॉक्टर ने कहा कि दूसरा ऑपरेशन रिचमंड में है, लेकिन इसके साथ साथ उसने दरखास्त मंजूर न होने के खिलाफ अपील भी दायर की, जिसमें 24-25 दिन लग जाते हैं। And that's where the financial issue comes. और ये वो मरहला है जिसमें बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। अगर इंश्योरेंस हमारी अपील मंजूर नहीं करती तो हमें इलाज का पूरा खर्च खुद बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो बहुत महंगा है। So what keeps you going through all of this? And I ask this from each of you because you're a family unit, but individually, how do you deal with this? Once I recover, the first thing I want to do is just go out. जब मैं अस्पताल में होता हूँ तो ये सोच मुझे हालात का मुकाबला करने के काबिल बनाती है कि जब मैं तंदुरुस्त हो जाऊँ तो मैं जाकर अपने स्कूल और चर्च के दोस्तों से मिलूंगा और उनके साथ वक्त गुजारूंगा। You stay aimed at the positive. Yeah, definitely. I don't like to look at the negative. For me, it means that every scar that you have or that you have done, हर जख्म के निशान की अपनी एक कहानी होती है और मेरे बेटे के पास ऐसी बहुत सी कहानियाँ मौजूद हैं और मुझे मालूम है कि तुम्हारी कहानियाँ लोगों के दिलों को छूती हैं। तुम उन्हें हौसला दे सकते हो और उन्हें यह एहसास दिला सकते हो कि वो अकेले नहीं हैं। And they will know that they are not alone. The same that I say my wife. मैं भी वही बात कहूँगा जो मेरी बीवी कह रही है कि तुम्हें मजबूत बनना चाहिए, तुम्हें खुदा पर भरोसा करना चाहिए, खुदा तुम्हारी मुश्किलात दूर करेगा। They're gonna take care of us for all the process. They're gonna come for us. So what are your plans now going forward? Well, once this is over. जब मैं सेहतयाब हो जाऊंगा तो मैं सफर करना चाहता हूँ और निकारागुआ जाना चाहता हूँ। मैं इससे पहले 2 बार वहाँ जा चुका हूँ। मैं वहाँ एक मिशनरी बनकर जाना चाहता हूँ और लोगों को अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, और मेरा ख्याल है कि मेरा खुदा भी यही चाहता है। Tell people how great and wonderful he is, by sharing my story and sharing, our story as a family. Is there a message that you would like to give to the community who's watching you right now? मैं इन्हें ये कहना चाहूँगा कि अपनी सोच मस्बत रखें। हमारी जिंदगियों में ऊंच नीच आती है और कभी ऐसा भी होता है कि अपनी जिंदगी के अगले मरहले में जाना नहीं चाहते। मैं ये सफर तन्हा नहीं करूँगा।
मेरे साथ मेरा खुदा होगा। जब मैं अस्पताल में होता हूँ तो खुदा मुझे बहुत हौसला और ताकत बख्शता है। वो हमें प्यार बहुत करता है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता। वो हमें उस वक्त नजर आता है जब कोई शख्स हमारे घर की घंटी बजाता है और हमें खाना देता है, और वो कहता है कि हमें मालूम है कि तुम्हारी माली हैसियत अच्छी नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं। Man, you're only 16 years old, but you are wise beyond your years and strong beyond your years. Mom and Dad, is there anything, are there any words of advice you would like to share with our viewers? I just can send a message of hope and tell you that it's hard to go through a different. ऐसी औरतें और मर्द जो मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, मैं उन्हें उम्मीद का पैगाम देती हूँ और उन्हें यही बताना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। जैसे हम अपनी मुश्किलात का अकेले ही सामना करने की कोशिश कर रहे थे, और जेरियल ने कहा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी मदद के लिए बहुत लोग मौजूद हैं। अपने मसाइल का हल खुदा पर छोड़ दो, वो उसे हल करने के लिए जरूर किसी को भेज देगा। Step 1 all the way to the end. So just give up, raise your hands, and God will send people to your life that are gonna bless you in a very special way. Thank you so much for allowing me to just take part in a little slice of your lives. It's been an amazing experience, and I wish you the best. Thank you very much. Appreciate it. We appreciate it. Thank you. Thank you. इंटरव्यू के बाद जेरियल के हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर ने इस फैमिली का रिक्वेस्ट अप्रूव कर लिया उसकी सर्जरी का पूरा खर्चा को कवर करने के लिए। अमेजिंगली बहुत सारे लोगों ने जेरियल की कहानी को सुना और उसकी मदद करने की कोशिश की। उनमें से एक है अमेरिकन प्रोफेशनल बेसबॉल टीम न्यूयॉर्क यांकीज का एक प्लेयर जिसका नाम है कार्लोस बेल्ट्रान। कार्लोस और जेरियल एक दूसरे को जानते हैं जब से वो दोनों पुर्तो रिको में रहते थे, लेकिन जब जेरियल को कैंसर का डायग्नोसिस मिला, कार्लोस वाज एट हिज साइड और तब से उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है और सपोर्ट सिस्टम भी। वो अपनी हर बेसबॉल गेम में एक ब्रेसलेट पहनता है जिस पे जेरियल का नाम है। कार्लोस ने अपनी तरफ से इस फैमिली की बहुत मदद की है। हाल ही में जेरियल की फैमिली वर्जीनिया से न्यूयॉर्क गई टू द टॉप साइनोवियल सार्कोमा स्पेशलिस्ट सर्जन फॉर रिमूवल ऑफ हिज ट्यूमर। डॉक्टर का कहना है कि सब कैंसर निकल चुका है एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट। नर्व्स और मसल्स भी बिल्कुल डैमेज नहीं हुई। They had to remove parts of the top 4 ribs in order to get to the tumor, but they did some reconstruction and built new ribs where they had to remove. They removed 1/3 of the lobe of one lung, but that should not affect him at all. कार्लोस बेल्ट्रान और उसकी बीवी ने रॉड्रिगेज फैमिली को अपना न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू पे $28 million पेंटहाउस दिया उनके रहने के लिए ड्यूरिंग द सर्जरी, ताकि उनको अपनी तरफ से होटल ना लेना पड़ता। लोग कितने वंडरफुल हैं। डॉक्टर का कहना है कि जेरियल 100% रिकवर होगा with no future limitations, इंशाल्लाह। इस अमेजिंग कहानी जानने के बाद, इन अमेजिंग लोगों को जानने के बाद, I feel like I'm at a loss of words. लेकिन मेरी जॉब भी ऐसी है that doesn't allow for that. तो मैं आपको सिर्फ यही कह सकती हूँ कि support those around you, be there for your fellow brothers and sisters because you never know when they're suffering, and stay positive because you will always make it through despite what it may seem at the moment. अब मैं इजाज़त लेती हूँ आपसे। हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और ईमेल एड्रेस पे ईमेल्स भेजते रहिएगा और स्टे इन टच। हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी, अनोखा सफ़र के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी एंड सलूटिंग यू जेरियल रॉड्रिगेज। खुदाफिज़।